साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। साथियों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की जो तैयारियां हैं वो सबसे तेज हैं और सबसे आगे हैं। लेकिन इस बीच गाजियाबाद से कुछ ऐसी खबरें आईं जिसके बाद से तमाम तरीके के आरोप भी लगे, तमाम तरीके के एक्शंस भी हुए। मुझे लगता है आप उन सारी खबरों से रूबरू हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको एक बार सरसरी तौर पर बता दूं। लेकिन उसके बाद गाजियाबाद से जुड़ी एक बहुत एक्सक्लूसिव खबर, बहुत अंदर की खबर मैं देने जा रहा हूं और ये वो खबर है जिसके नतीजे आप कल शनिवार को ये देख पाएंगे। अंदर की खबर है, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को सबसे पहले आपको बताना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। तो साथियों, आप सभी को पता है कि पिछले हफ्ते बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट थे, जो प्रभारी थे, रवि गौतम, जिनकी तस्वीरें भी मायावती जी के साथ वायरल हुई थी, बीच में आशीर्वाद देते हुए जो प्रभारी बनता है वो तस्वीर खिंचवाने के लिए वही जाता है, मायावती जी से मुलाकात करता है और वो अपने सोशल मीडिया से तस्वीरें वायरल करता है। रवि गौतम अब बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार नहीं होंगे, उनका पत्ता कट गया, यानी कि उनका टिकट कट गया। बसपा पर तमाम तरीके के आरोप लगे। मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स, मेन स्ट्रीम मीडिया के जो लोग हैं, वो बहुजन समाज पार्टी की अगर एक भी खबर आ जाएगी ना तो वो पॉजिटिव खबर को भी उसको नेगेटिव बना देते हैं वो लोग। मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या था। रवि गौतम बेसिकली बहुजन समाज पार्टी के कभी भी, एक तरीके से आप यूँ कहें, रवि गौतम बहुजन समाज पार्टी के कभी ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता नहीं रहे। वो अपना एक संगठन चलाते थे। उन्होंने बहन जी से रिक्वेस्ट किया और उसके बाद वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, वहाँ के जो प्रभारी हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्होंने इनके नाम को रिकमेंड किया और ये आ गए। लेकिन इन्होंने अपनी जानकारी छिपाई और मुकदमे जो थे इनके ऊपर वो छिपाए। तमाम तरीके की जो बातें बाद में पता चलने लगी वो हुई, तो रवि गौतम का जो टिकट है वो कट गया। इस तरीके की खबरें आपको पता चली होगी, लेकिन सच क्या है? देखिए, जब आप एक राजनीतिक दल चलाते हैं, जब आप एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं और आप एक ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं जहां पर आपको अपना वजूद बचाए रखने की लड़ाई लड़नी है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी अभी उसी दौर से गुजर रही है। उस वक्त सिर्फ एक ही बात मायने रखती है और वो बात है येन केन प्रकारेण, किसी भी तरीके से, किसी भी तौर तरीके से, कैसे भी करके चुनाव जीतना। जीत सबसे पहली प्राथमिकता होती है राजनीति में, क्योंकि लोकतंत्र में चुनावी जो प्रक्रिया है वही डिसाइड करती है, लोग डिसाइड करते हैं कि वो किसको चुनेंगे। और रवि गौतम की जो ग्राउंड रिपोर्ट थी वो अच्छी नहीं आ रही थी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। क्यों? क्योंकि गाजियाबाद की जो सदर विधानसभा सीट है वो, अगर वहाँ के जातीय समीकरणों को आप देखेंगे तो वहाँ पर दो जातियों के जो कैंडिडेट हैं वो जीतते आए हैं सबसे ज़्यादा, यानी कि जातीय समीकरण रवि गौतम के फेवर में नहीं थे। और बहुजन समाज पार्टी को गाजियाबाद विधानसभा की जो सीट है वहाँ से जाति के आधार पर, जाति के समीकरणों से मिलता जुलता एक ऐसा कैंडिडेट मिल गया है जो गाजियाबाद में अपना रुतबा रखता है, अपना वजूद रखता है और अपनी मौजूदगी बहुत मजबूती के साथ रखता है। शनिवार को बहुजन समाज पार्टी में उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग होने वाली है और वही व्यक्ति, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, वही व्यक्ति गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी होगा। और ये जो व्यक्ति है ये समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत स्तंभ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साथियों। खास तौर पर अगर वैश्य कम्युनिटी की बात करें, वैश्य बिरादरी की बात करें, आपको याद है कि गाजियाबाद की जो सदर सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे अतुल गर्ग, उन्हीं के जरिए खाली हुई थी। भाजपा ने यहां से गर्ग कैंडिडेट लड़ा करके जीत दर्ज की है और बहुजन समाज पार्टी को मौका मिला है इस बार चौका मारने का गाजियाबाद सदर सीट से, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट से
गर्ग प्रत्याशी मिल गया है। गाजियाबाद की जो सदर विधानसभा सीट है, वहां के जातीय समीकरण के हिसाब से देखेंगे तो वैश्य बिरादरी सबसे ज्यादा डिसाइसिव फैक्टर है। लगभग 80,000 के आसपास, 75-80 हजार के आसपास वैश्य मतदाता है गाजियाबाद सदर में। और दलित वैसे भी बहुजन समाज पार्टी के बैनर, उसके कैडर के हिसाब से वोट करता है, यानी कि वैश्य और दलितों का कॉम्बिनेशन गाजियाबाद सदर सीट पर बन गया है। अब बात करते हैं उस कैंडिडेट की। नाम है परमानंद गर्ग। कौन है परमानंद गर्ग? परमानंद गर्ग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी नीलम गर्ग को मेयर का चुनाव का टिकट दिया था, फिर उसके बाद में उनका टिकट काट दिया गया था। कहा जा रहा है तभी से ये जो गर्ग फैमिली है, गाजियाबाद में बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, समाजवादी पार्टी से नाराज चल रही थी। अभी एक दो दिन पहले ही परमानंद गर्ग यानी कि पीएन गर्ग जो हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मेरे जो सोर्सेस कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो शनिवार को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लेंगे, बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे, जिसके बाद बहन कुमारी मायावती जी परमानंद गर्ग को बहुजन समाज पार्टी का टिकट दे सकती हैं, उनको गाजियाबाद सदर का प्रभारी बनाएंगी और उसके बाद वो अपना चुनाव प्रचार शुरू कर देंगे। साथियों, दूसरी तरफ आ जाइए आप, यानी कि बहुजन समाज पार्टी इस सीट से गर्ग कैंडिडेट को उतारने जा रही है। परमानंद गर्ग बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं, ये मेरे सोर्सेस बता रहे हैं, क्योंकि आज अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, कल उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है और ज्वाइनिंग के बाद उनका ऑफिशियल ऐलान भी हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है, बहुजन समाज पार्टी ने गर्ग कैंडिडेट उतार दिया, यानी कि वैश्य और दलित मतदाताओं को उसने एक साथ साधने की कोशिश की है, तो समाजवादी पार्टी अब क्या करेगी वहाँ पर? साथियों, समाजवादी पार्टी का बहुत ज़्यादा जनाधार, बहुत ज़्यादा प्रभाव गाजियाबाद इलाके में रहा नहीं है कभी, तो वहाँ से कांग्रेस को टिकट, कांग्रेस वो सीट इंडिया अलायंस के तहत समाजवादी पार्टी जो है, कांग्रेस को वो टिकट उनको दे सकती है। और कांग्रेस भी यहाँ से सुशांत गोयल, ये भी वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, ये भी 2024 में कांग्रेस ने इनको चुनाव लड़ाया था गाजियाबाद सदर से, लेकिन कुछ कर नहीं पाया था। 11-12 हज़ार वोट मुझे लगता मिले थे, 3-4-4.5% के आसपास ही वोट मिला था। तो इनकी कोई हैसियत है नहीं, कोई औकात है नहीं गाजियाबाद सदर में। दूसरी तरफ अगर बहुजन समाज पार्टी गर्ग उतारती है, कांग्रेस पार्टी गर्ग उतारती है, तो भारतीय जनता पार्टी कहा जा रहा है वहां किसी ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेल सकती है। साथियों, रवि गौतम ने दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन रवि गौतम चूंकि ये जो इलाका है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, ये जो इलाके हैं, ये मायावती जी की अपनी, आप ये कह सकते हैं उनका होम टर्फ है, होम टर्फ है उनका अपना इलाका है मायावती जी का। तो वहां पर मायावती जी का अपना खुद का व्यक्तिगत प्रभाव और साथ में बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ जो दलित, शोषित, वंचित वर्ग का जो मतदाता है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेगा। अब कास्ट इक्वेशन की बात कर लें तो वहाँ पर आप इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि भैया जो गाजियाबाद में वैश्य मतदाता सबसे ज़्यादा है, टोटल मतदाता 4,57,000 के आसपास है, 4,60,000 के आसपास मतदाता होंगे, क्योंकि ये 22 का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा 75 से 80 हज़ार के बीच में वैश्य मतदाता हैं। इतने ही मुसलमान मतदाता हैं, SC 75,000 हैं, पंजाबी 50,000 हैं और पहाड़ी जो है 50,000 है। यानी कि अगर दलित और वैश्य मतदाता मिल जाते हैं तो लगभग ये जो वोट हो जाते हैं, सीधे तौर पर 1.5 लाख वोट हो जाते हैं दलित और वैश्य मतदाता मिलकर के। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के पास एक बड़ा शानदार मौका है गाजियाबाद सदर सीट पर जो है जीत दर्ज करने का, क्योंकि परमानंद गर्ग का अपना व्यक्तिगत भी वहां पर काफी अच्छा प्रभाव है। तो साथियों, ये एक छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगा आप लोगों से साझा करना चाहिए। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।